कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही आध्यात्मिकता की गूंज सुनाई देती है। लाखों लोगों के जप और पवित्र नदियों का आवाज कानों में गूंजता है। ये श्रद्धालुओं के लिए एक बुलावा है, उन लोगों के लिए जो शांति, ज्ञान और ईश्वर से गहरा संबंध चाहते हैं। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, जीवन भर का सफर है। 2025 में पवित्र शहर प्रयागराज इस भंडारे की मेजबानी करेगा, दुनिया के लिए अपने द्वार खोलेगा। कुंभ मेला आस्था की शक्ति का प्रमाण है, जो जीवन के हर क्षेत्र से लाखों लोगों को आकर्षित करता है। ये वो समय है जब भाषा, संस्कृति और सामाजिक स्तर की सीमाएं आध्यात्मिक जागृति की साझा खोज में घुल जाती हैं। हवा में अनगिनत प्रार्थनाओं की ऊर्जा व्याप्त होती है और वातावरण में एक अकथनीय शांति का एहसास होता है। जैसे ही पवित्र नदियों के संगम पर सूरज उगता है, इकट्ठा हुई भीड़ पर सुनहरी रोशनी बिखेरता है, एकता और साझा उद्देश्य की भावना हावी हो जाती है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है, इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में गहरी हैं। कहानी है कि कुंभ मेला अमृता के दिव्य रस के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच हुए महाकाव्य संघर्ष की याद दिलाता है। इस ब्रह्मांडीय युद्ध के दौरान कहा जाता है कि कीमती अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। दिव्य अमृत से धन्य ये 4 शहर अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के स्थल बन गए। कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर बारी बारी से होता है, हर 12 साल में हर जगह एक बार। ये चक्रीय घटना इस आयोजन में पवित्रता की एक और परत जोड़ती है। इन शहरों को कई हफ्तों के लिए आस्था और भक्ति के जीवंत केंद्रों में बदल देती है। कुंभ मेला प्राचीन परंपराओं की निरंतरता का जीता जागता प्रमाण है, पौराणिक अतीत और जीवंत वर्तमान के बीच का एक पुल है। पवित्र शहर प्रयागराज में आयोजित कुंभ 2025 आस्था और भक्ति का एक अविस्मरणीय तमाशा होने का वादा करता है। अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें, क्योंकि ये दिव्य सभा 13 जनवरी 2025 को शुरू होगी और 26 फरवरी 2025 तक चलेगी। इस अवधि के भीतर कुछ तिथियां विशेष महत्व रखती हैं, जो शुभ ग्रहों के संरेखण और ज्योतिषीय घटनाओं द्वारा चिह्नित हैं। शाही स्नान के रूप में जानी जाने वाली ये प्रमुख तिथियां पवित्र संगम में डुबकी लगाने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि का साक्षी बनती है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ होता है और साधु संतों के आगमन का प्रतीक है। इन स्नान के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण 29 जनवरी को है, जो मौनी अमावस्या के साथ मेल खाता है। एक ऐसा दिन जो मौन और आत्मनिरीक्षण के साथ मनाया जाता है। स्नान की अन्य उल्लेखनीय तिथियों में 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ अंतिम शाही स्नान शामिल है। कुंभ 2025 के लिए चुना गया स्थान प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम है। हिंदू धर्म की 3 सबसे पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र मिलन बिंदु पर स्थित प्रयागराज हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। इस अनोखे भौगोलिक और आध्यात्मिक संगम के कारण प्रयागराज में कुंभ मेले की पवित्रता और बढ़ जाती है। माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में असाधारण शुद्धिकरण शक्तियां हैं। संगम पर जहां ये तीनों नदियां मिलती हैं, डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। कुंभ मेला प्रयागराज को आस्था के विशाल कैनवास में बदल देता है, जहां लाखों लोग इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक नवीनीकरण और मुक्ति की तलाश में। आस्था की एक टेपेस्ट्री, कुंभ का अनुभव। कुंभ मेला केवल अनुष्ठानों की एक श्रृंखला से कहीं अधिक है, ये एक इमर्सिव अनुभव है। हिंदू आध्यात्मिकता के केंद्र में एक संवेदी यात्रा है। वातावरण विद्युतीय है, लाखों लोगों की भक्ति से ओतप्रोत है। हवा मंत्रों के उच्चारण, ढोल की ताल और आध्यात्मिक प्रवचनों की गूंज से गूंजती है। कुंभ मेला हिंदू धार्मिक प्रथाओं की विविधता और जीवंतता को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेले के सबसे मनोरम पहलुओं में से एक नागा साधुओं की उपस्थिति है, तपस्वी योद्धा जिन्होंने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया है और अपना जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया है। उनका रूप अक्सर राख से सना हुआ और जटाओं वाले बालों के साथ हड़ताली है,
और उनकी उपस्थिति पहले से ही जीवंत वातावरण में रहस्य का एक आभा मंडल जोड़ती है। शाही स्नान के दौरान नागा साधुओं के जुलूस को देखना एक ऐसा अनुभव है जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। आस्था और इतिहास के स्थल चिह्न। कुंभ मेला केवल आस्था का उत्सव नहीं है, ये भारत के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य विरासत में तल्लीन होने का भी अवसर है। इतिहास में डूबा प्रयागराज कई स्थलों का दावा करता है जो समय बीतने के मूक गवाह हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित एक शानदार संरचना इलाहाबाद किला यमुना के तट पर भारत के मुगल अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक और जगह जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है वह है अक्षय वट, एक पवित्र पीपल का पेड़ जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यह वृक्ष ईश्वर का प्रकटीकरण है और कहा जाता है कि यह शुद्ध हृदय से प्रार्थना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी करता है और आशीर्वाद देता है। कुंभ मेला का मैदान कई अस्थायी मंदिरों और आश्रमों से भरा है, जिनमें से प्रत्येक आयोजन की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है। पवित्र संगम को नेविगेट करना। कुंभ मेले की तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। लाखों लोगों के एक ही शहर में इकट्ठा होने की वजह से इस आयोजन का विशाल पैमाना भारी हो सकता है। आवास पहले से बुक कर लेना उचित है, क्योंकि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में कमरे जल्दी भर जाते हैं। अलग अलग बजट के अनुकूल धर्मशालाओं, तीर्थयात्री गेस्ट हाउस और टेंट सिटी सहित कई विकल्प उपलब्ध हैं। कुंभ मेले के दौरान भीड़ को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेला मैदान के लेआउट से खुद को परिचित करें, विशेष रूप से चिकित्सा शिविर, खोया और पाया केंद्र और पुलिस सहायता बूथ जैसी आवश्यक सुविधाओं के स्थान से। केवल जरूरी सामान लेकर हल्का यात्रा करने पर विचार करें। विशेष रूप से दिन के दौरान हाइड्रेटेड रहना याद रखें और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। कुंभ मेला एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक चमत्कार। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है। अपने जटिल अनुष्ठानों और समय सम्मानित परंपराओं के साथ यह सभा हिंदू संस्कृति की गहराई और विविधता की झलक पेश करती है। कुंभ मेला सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी अवसर है, क्योंकि भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग एक साथ आते हैं, अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को साझा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुंभ मेले का विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्व है। स्वच्छता और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह विशाल सभा भीड़ प्रबंधन और रोग नियंत्रण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ज्योतिषीय घटनाओं के साथ संरेखित कुंभ मेले की चक्रीय प्रकृति, खगोल विज्ञान और खगोलीय पिंडों की गति की प्राचीन समझ को भी दर्शाती है। जब तक हम फिर से गंगा के तट पर मिलते हैं। जैसे ही कुंभ मेला 2025 पर सूरज डूबता है, अब खाली मैदान में लंबी परछाई डालता है, कोई भी शांति और संतुष्टि की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की सुगंध आध्यात्मिक यात्रा की याद दिलाती है। कुंभ मेला केवल एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है, आपके दृष्टिकोण को बदलता है और आपको उद्देश्य की एक नई भावना के साथ छोड़ देता है। कुंभ मेला केवल एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है, ये आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का उत्सव है और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध की याद दिलाता है। जैसे ही हम कुंभ मेला 2025 की यादों और सबक को अपने साथ ले जाते हैं, आइए हम अगले संगम की प्रतीक्षा करें, 12 साल बाद, जब दिव्य आह्वान एक बार फिर हमें पवित्र गंगा के तट पर खींच लेगा।